हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्यों सीपीए यूएसए कोर्स आपके लिए सही नहीं रहेगा, मतलब कौन से सिनेरियोज में सही नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं शुरू। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। भाई, जितनी भी वीडियोस हम इस सीरीज़ के अंदर बना चुके हैं, ये वीडियो आई थिंक सबसे ज़्यादा अवेटेड है, क्योंकि कमेंट में कई सारे लोगों ने मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने कहा था। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट ए आई हेट सीपीए वीडियो, राइट। सीपीए एक बहुत अच्छा कोर्स है, उसका ग्लोबल रिकॉग्निशन है और वैल्यू ऐड के लिए भी सीपीए यूएसए जो है एक अमेजिंग कोर्स है। इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों के अंदर भी इसकी तगड़ी रिकॉग्निशन है। और मेरे खुद के फ्रेंड्स ने और कई सारे स्टूडेंट्स और मेरे नेटवर्क में कई सारे प्रोफेशनल्स ने इस कोर्स को करके बेहिसाब बेनिफिट्स जो हैं अपने करियर के अंदर पाए हैं। सो ये एस्टैब्लिश करना ज़रूरी था मेरे लिए, इससे पहले कि आप झगड़ा करना शुरू कर दो मेरे से। चले, तो अब इस वीडियो के अंदर मैं 5 सिनेरियो आपसे बात करने वाला हूँ जिसके अंदर सीपीए यूएसए आपके लिए सही कोर्स नहीं है। मतलब उस सिनेरियो के अंदर आप किसी और कोर्स को इवैल्यूएट करें तो बेटर रहेगा। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू पहली बात से, और वो है लेट स्टार्ट टू करियर। देखिए जी, अगर तो आप सिर्फ सीपीए के भरोसे बैठे हैं अपने करियर को शुरुआत करने के लिए, तो आपको काफ़ी देर हो सकती है, क्योंकि सीपीए की जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर ग्रेजुएशन खत्म होने तक आप सीपीए के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और इसलिए 12th खत्म होते से या ग्रेजुएशन के साथ आप कुछ अपने करियर में स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जिसे मैं गोल्डन पीरियड कहता हूँ। इस गोल्डन पीरियड के अंदर आप इस कोर्स के लिए, सीपीए यूएसए के लिए, तो एलिजिबल ही नहीं होते। आप जब एलिजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली सीपीए यूएसए राइट कोर्स आपके लिए नहीं है। अब इसके अंदर ना कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर क्यों ना हम इस कोर्स के लिए पहले ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर भी से तो प्रिपरेशन शुरू हो सकती है सीपीए के लिए। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर इसमें 2 गड़बड़ें हैं। नंबर 1 की सीपीए के कोर्स के अंदर लगातार चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अगर 3 साल पढ़ रहे हो ना, तो तीनों साल के अंदर आपको उन अपडेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप फाइनली सीपीए के लिए एलिजिबल होगे, फिर दोबारा से आपको अपडेटेड कोर्स पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद होगा। और दूसरी बात, सीपीए यूएसए ऐसा कोर्स तो है नहीं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 3-3, 4-4 साल पढ़ेंगे तो ही पास होंगे, ऐसा नहीं कोर्स है वो। ठीक है, 1-1.5 साल भी उसके अंदर आप लगाते हैं, 2 साल भी देते हैं, काफ़ी है। यानी कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या ग्रेजुएशन इमीडिएटली खत्म होने के बाद आप उसके ऊपर तैयारी शुरू कर सकते हैं। यू आर नॉट टू लेट इवन इफ यू डू दैट। एंड देयरफॉर अगर आप सीपीए के भरोसे हैं तो आपका करियर का जो स्टार्ट है वो बहुत लेट हो सकता है, अगर आपने अभी भी 12th क्लियर किया या आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो, राइट। सो अर्ली स्टार्ट करना है तो सीपीए इज नॉट फॉर यू। पॉइंट नंबर 2 इज स्टडी गैप। देखें, अगर आपको पढ़ाई करे हुए काफ़ी समय हो गया है तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा फोकस, हमारा डिसिप्लिन और पढ़ाई की स्ट्रैटेजी जो है ये सब थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। और गड़बड़ाई हुई स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप एक टफ कोर्स को चूज़ करते हैं तो क्लियर करने के चांसेस आपके काफ़ी कम होते हैं। अब हाँ, अब इसमें से कई सारे लोग बोल सकते हैं कि सर गाइडेंस के थ्रू, प्रॉपर कोचिंग के थ्रू हम सीपीए को क्लियर कर पाएंगे। देखो सर, कितनी सारी एड्स आती हैं, 6 महीने में सीपीए हो जाएगा वगैरह वगैरह। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो स्टडी गैप के बाद सीपीए करने जाते हैं, बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और मैक्सिमम केसेस में आई वुड कंफर्टेबली से 80% से भी ज़्यादा केसेस में नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सर स्टडी गैप हो गया तो हम सीपीए कर नहीं सकते, क्या ऐसी किसी बात कर रहे हो आप? तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको स्टडी गैप हो गया ना, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई छोटा सा कोर्स करें जो कम ड्यूरेशन लेता है, जिसकी डिफ़िकल्टी कम है। वहाँ से आप अपनी पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आएँ, उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आपके हाथ में कुछ आएगा, एंड देन आपकी जब डिसिप्लिन बन चुका होगा, देन यू कैन गो फॉर अ बिगर कोर्स। फिर आप सीपीए करो, सीएफए करो, जो करना है करो। बट आई थिंक स्टडी गैप है तो आपका स्ट्रैटेजी पहले अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना, स्टडी के डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी को बनाना, और उसके बाद सीपीए की तरफ जाना हो सकता है। अगर स्टडी गैप नहीं है, फॉर एग्जांपल आप सीए कर रहे थे, सीएमए इंडिया कर रहे थे, कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे थे और आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेकर के सीपीए की तरफ जाना चाहते हो, देन बाय ऑल मीन्स यू कैन गो हेड विद सीपीए। बट अगर स्टडी गैप है ना, ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी समय से पढ़ाई नहीं करी,
अब ग्रेजुएशन में बीकॉम किया तो उसमें भी क्या ही पढ़ाई होती है राइट, तो उसको भी स्टडी गैप में ही मैं गिनता हूँ। तो अगर ये सारा सिनेरियो है ना, तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद अ स्मॉलर कोर्स, गेन सम कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कैसे होती है, एंड देन गो फॉर अ बिगर कोर्स लाइक CPA। चलिए, तो अब आते हैं सिनेरियो नंबर 3 पे, यानी कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो CPA आपको शायद कुछ सिनेरियोज में नहीं सूट करेगा। इसके बारे में बात करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ समय से सीरीज़ को देख रहे हैं और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे आकर के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। रीज़न सिंपल है कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग सीरीज़ जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ताकि करियर का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है आपका आसान हो जाए, भले ही आप एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है जी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। चलें, सो मूविंग ऑन टू आवर पॉइंट नंबर 3, विच इज़ इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। देखिए, ऐसा होता है स्टडी गैप होने के ऊपर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी है ना, तो डिफ़िकल्टी की एक लेयर और बढ़ जाती है। यूजुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स का स्टडी गैप होता ही है ना। अब ऊपर से अब आप जॉब कर रहे हो तो आपको घर भी देखना है, राइट, खर्चे वगैरह भी देने, पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने ये भी देखना है, और आपको ये भी देखना है कि ऑफिस का डे टू डे वर्क, फिर सैटरडे संडे आता है, कई बार कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स को वो भी नहीं मिलता है, जिन्हें मिल भी रहा है उनको रेस्ट करने का मन करता है। ठीक है, बट हमको मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे सिनेरियो में कुछ भी मत करो भाई। जो सलाह मैंने आपको पिछले पॉइंट में दी थी कि पहले किसी छोटे कोर्स से आप शुरू करें और वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, एक आदत बनाएं, एक रूटीन बनाएं कि कैसे हम हमारे डे टू डे जॉब के साथ किसी कोर्स को शुरू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे CMA USA कर लो, एनरोल एजेंट कर लो, भाई आप शुरू करो बिल्कुल छोटे से कोर्स से, कोई छोटा सा कोर्स अपने इंटरेस्ट का पकड़ लो और टाइम निकालना शुरू करो अपने जॉब के साथ, राइट। अगर बिल्कुल कम कॉन्फिडेंस है तो, अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो फिर CMA USA, एनरोल एजेंट या ऐसे किसी कोर्स के साथ आप अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर सकते हैं। डिप्लोमा ना FRS हो गया, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि भाई आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और मॉडरेट डिफ़िकल्टी का कौन सा कोर्स कर सकते हो, ऐसा कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि शॉर्ट कोर्सेज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो लाई जा सकती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल तो मैंने अभी दिए ही, बट इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये एज इट इज़ आप लिख देना, यही वर्ड्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे रहा हूँ और पिंड कमेंट में भी लिख दे रहा हूँ। तो आपको टाइप नहीं करना, तो कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हैं। आपको एक बात मैं और बताता हूँ, जब मैं CA बना था 2008 में, मेरे कई सारे दोस्त थे तब उस टाइम पे, है ना, 2000 आए, मतलब मैं बहुत पुराना हो गया हूँ अब। तो वो टाइम पे कई सारे मेरे ऐसे दोस्त थे और उसके बाद भी कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने वर्किंग प्रोफेशनल के साथ साथ CPA किया था। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी थे जिन्हें प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, स्टडी गैप भी है, काम में बिजी भी रहते हैं, वो सब होने के बावजूद उन्होंने CPA कर लिया। ठीक है, बट ऐसे लोग बहुत कम थे। ठीक है ना। माई पॉइंट इज़ बैक इन 2008 और 2010 और इवन 2012 तक CPA के अलावा कोई खास चॉइसेस होते नहीं थे, एंड देयरफॉर मजबूरन अपने करियर में वैल्यू ऐड करने के लिए उस कोर्स को चूज़ किया जाता था। बट 2012 से ACCA, CMA USA और कितने सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं जो तब नहीं थे बट अब हैं। यानी कि आपके पास विकल्प हैं, चॉइसेस हैं और आप उनको भी कर सकते हो। ऐसा CPA को पकड़ के इमोशनल नहीं होने का, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, विच इज़ ऑब्वियस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, ऐसा है, CPA अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड से है, सेम फील्ड जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडिया का कोर्स और ACCA UK का कोर्स भी है। ठीक है, अगर तो आपका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो CPA के लिए वेट करने का लॉजिक बनता नहीं है। अगर आप क्लास 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप CA या ACCA से अपने करियर की कर सकते हैं शुरुआत, और CPA के लिए वेट करने की ज़रूरत वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं है। एंड देयरफॉर अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यही है और आप अब एक करियर के अर्ली स्टेज में हैं तो फिर CPA को आपको कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, अगर आप करियर के लेटर स्टेज में हो, CPA के लिए एलिजिबल हो, तब होता ये है कि ग्रेजुएशन के बाद ना अगर आप थोड़ा बहुत करियर का रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि अकाउंट्स और ऑडिट केवल एक फील्ड नहीं है जिसके अंदर एक कॉमर्स प्रोफेशनल काम कर सकता है। आपके पास CFA है, CMA USA है, एनरोल एजेंट है और कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं
जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इतनी सारी फील्ड्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करते हो, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हो, तो CPA के अलावा और भी कई सारे आपके ऑप्शंस होते हैं। और अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट्स और ऑडिट ना हो करके ये फील्ड्स हैं, तो अगेन CPA इज़ नॉट फॉर यू, राइट। चलें, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ जो मैंने लिखा हुआ है मेरे सामने। इट इज़ टारगेट कंट्रीज। बहुत छोटी सी बात है, बट लेट्स डिस्कस दिस एज वेल, क्योंकि ये फ़र्क पड़ता है। अब कई सारे लोग होते हैं जिनके कज़िन्स या जिनके दोस्त या जिनके आसपास के लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जा कर के जॉब कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी वो डेस्टिनेशन कंट्री बन जाती है कि हम भी जब बड़े होंगे तो वहाँ जा कर के काम करेंगे। तो आपकी टारगेट कंट्रीज़ में अगर ऑस्ट्रेलिया आता है, यूरोप की कंट्रीज़ आती हैं, UK आता है, देन व्हाट वी यूजुअली डू इज़ कि हम ऐसी कंट्रीज़ में UK बेस्ड कोर्सेज करें तो बेटर है। जैसे ACC हो गया, CIA में UK हो गया, क्योंकि वहाँ पर UK कोर्सेज को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू CPA USA। तो CPA USA ग्लोबल कोर्स तो है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, और हाँ यूरोप में भी एक्सेप्टेड है, ऐसा मैं नहीं कह रहा एक्सेप्टेड नहीं है, बट वहाँ पर एम्प्लॉयर्स का ना थोड़ा बायस है UK बेस्ड कोर्सेज की तरफ। ये प्रैक्टिकलिटी देखते हुए मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, कई सारे लोगों को वहाँ पर मैं जानता भी हूँ, ठीक है। तो अगर आप उन जगहों पे जाना चाहते हैं, दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड यू वांट टू गो एंड वर्क इन, then I think CPA USA might not be the right choice for you. Then it is better that you go for a UK based course, right? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन से आपको कुछ मदद मिली होगी ये समझने में कि आपके केस में CPA आपके लिए सही कोर्स है कि नहीं। आई एम श्योर कुछ और क्वेरीज होंगी तो कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा मुझसे जितना हो सकेगा, ठीक है। और अगर आप इसी सीरीज़ के अंदर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ये भी लिखते हैं कि वाई डैश कोर्स इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिख दें। ऑलरेडी इस सीरीज़ के अंदर हमने कई सारे कोर्सेज पे ये वीडियो बना रखी है, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ, तो आप देख लेना कि भाई ये सारी वीडियोस के ऊपर, ये सारे कोर्सेज के ऊपर वीडियो बन रखी है। तो इनके अलावा छोड़ के जो भी और कोर्स बच रहे हैं उसको लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, है ना। चलिए जी, तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो में।